हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सो ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। लाइक आज इस वेबिनार में हम जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिटेल में सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अच्छे से हमारा मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। तो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस वेबिनार में। सो वेबिनार में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ एक पोल शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड, पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप का ऑडियंस आज है मेरे साथ। आपकी स्क्रीन पे एक पोल दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्विकली पोल को आंसर कर दो। लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, या दोनों करते हैं। उसके बाद आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है। ठीक है। उसके साथ साथ है कि आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो। नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस अगर आप जानते हो तो थोड़ा स्टॉक स्टडी करना आसान हो जाता है। अगर नहीं जानते हो टेक्निकल एनालिसिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज इस वेबिनार में हम जो एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट करेंगे, एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, वो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो कौन करके देता है, कंप्यूटर करके देता है। ठीक है। सो जल्दी से पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। ओके। ठीक है, मैं पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। लाइक जितने भी लोगों ने आंसर किया है। ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र है जो लाइक ऑप्शन ट्रेडर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। करीब ऑप्शन ट्रेडर जो है वो 82% ट्रेडर आर डूइंग इन ऑप्शंस। उसके अलावा पोजिशनल ट्रेडर भी है, काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर भी है। ओके। टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर भी है, काफ़ी सारे यूज़र है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, है ना। और ऐसे यूज़र भी है जो नहीं जानते। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन फिर भी आपको हेल्प करेगा, राइट। और काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने फिर से लाइक हमारा वेबिनार रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। उसमें से समझो लाइक जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन भी होगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, उसके अलावा जो फ्री वाले टूल यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे यूज़र भी होंगे। ठीक है। सो अगर आपको कुछ समझो क्वेरी है एप्लीकेशन को लेके, या फिर आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो प्रो सिग्नल, आप यहाँ पे मुझे चैट में आपका क्वेरी दे दीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। सो मेरा इंटेंशन ऐसा है वेबिनार का कि जो एप्लीकेशन है उसका अच्छे से हम बेनिफिट ले पाए, राइट। कि जैसे कि हमने एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, चेक किया, आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो। ओके। सो हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो समझ में ना आ रहे हो, तो किस माइंडसेट से वो लाइक स्ट्रेटजी बना हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ दिक्कत आ रहा है, जो क्वेरी है आप पे चैट में दे दीजिएगा ताकि उसको मैं साथ में आंसर करता जाऊंगा। ठीक है। जैसे कि मुकेश सर, हाँ, या आप अगर ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने मेरे पीछे स्क्रीन है, आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मस्ट ऑफ सबके डिवाइस पे, वैसे आपके मोबाइल पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा। अगर कोई यूज़र ऐसा है जिसके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ एप्लीकेशन का। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, राइट। प्रो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाते हो आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्राउलिंग में, लाइक प्ले स्टोर के क्राउलिंग में आने के बाद काफ़ी सारे एप्लीकेशन के पीछे आपको ये प्रो सिग्नल लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। सो ऑलवेज जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, सो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि वो एक्चुअल जेन्युइन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन
हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे फॉरेक्स वाले काफी सारे एप्लीकेशन है जिसके पीछे प्रो सिग्नल्स वो लोग मार्क कर रहे हैं। सो वो सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के एप्लीकेशन है और नॉर्मली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इंडिया में अलाउ नहीं है, ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ व्यू दिखेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से हम आगे बढ़े। राइट, कि जितना आपका अटेंशन है यहाँ पे उतना अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बाजार भी लाइव है, ठीक है। और मेरा ऐसा इंटेंशन है कि अगर आप अटेंशन देके अगला 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हो तो आप ऐसा कुछ ना कुछ तो सीख के जाओ जिसके वजह से आप जो है अपना एक अच्छा डे ट्रेडिंग कर सको, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको इस टाइप से अलग अलग टैब दिखते हैं। जैसे कि पहला है चार्ट्स, तो चार्ट में आपको एनएससी कैश, आपको एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स तीन डिफरेंट टैब दिख जाते हैं, ठीक है। सो एनएससी कैश में जैसे कि हमारे इक्विटी वाले स्क्रिप्ट है जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं वो सारे स्क्रिप्ट, उसके अलावा जो अच्छे चलते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो स्ट्रेटजी यूज हो रहा है उसके साथ अच्छे चलने वाले सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे है, ठीक है। फ्यूचर में आपको एनएससी में जो ट्रेड हो रहे हैं फ्यूचर जो है करीब अराउंड 200 अराउंड जो फ्यूचर है वो सारे सिंबल यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या करना है, पहले सिग्नल को चेक करना है, वेरीफाइड करना है। उसके बाद अगर सिग्नल आपकी डायरेक्शन में है, मतलब कि आप ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो तो बाइंग डायरेक्शन में, सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग साइड, यहाँ पे ऑप्शन में भी सिग्नल है तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज उसको ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब कि हर बार जब आप डिसीजन लेंगे तो क्या करेंगे, इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट है, वहां पे कभी भी रैंडम ट्रेड, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करने चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको अच्छे से फॉलो करके, उसका रूल जो है उसको अच्छे से फॉलो करके, अच्छे से मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तभी एक अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है। इफ स्टॉक मार्केट को हम बिजनेस समझते हैं, स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह करेंगे, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इक्विटी ट्रेडिंग हो, होल्डिंग हो, तो अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा जैसे आप अलर्ट्स पे आते हो तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने फेवरेट स्टॉक के या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे अपने फेवरेट स्टॉक के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे भी ये कोई स्टॉक में जैसे कोई सेटअप बनेगा, बुलिश ब्रेकआउट बनेगा या बेरिश ब्रेकडाउन बनेगा, तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा जैसे कि सिग्नल्स है, सो सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट सारे सेगमेंट पे जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली यहाँ पे मुथूट फाइनेंस है, आईआरसीटीसी है, सन टीवी है, सीमेंस है, इंडिया होटल्स है, राइट। ये सारे स्टॉक में क्या है, अलर्ट्स अभी रिसेंटली सिग्नल्स बने हैं, इधर बुलिश ब्रेकआउट बना है या बेरिश, राइट। उसके बाद मार्केट, अराउंड द मार्केट, समझो आपको कोई स्कैनिंग में रुचि है, क्या करते हैं ट्रेडर्स नॉर्मली काफी सारे स्कैन क्राइटेरिया के ऊपर अपने जो स्टॉक है उसको स्कैन करना चाहते हैं। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे 30 प्री डिफाइंड स्कैनर है। जैसे कि एमएससीडी बुलिश हो, ऐसे स्टॉक कितने हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम एनएससी कैश में, ये सारे स्टॉक है जिसमें एमएससीडी बुलिश है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि 200 बार ईएमए लाइन को मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ, और नॉर्मली काफी सारे यूजर हैं वो क्या करते हैं 50 और 200 क्रॉस अप क्रॉस डाउन, मतलब कि उसका जो क्रॉस ओवर है वो भी ट्रेड करते होते हैं, राइट। उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या लिया जाता है, 50 200 क्रॉस ओवर। अगर क्रॉस अप है मतलब खिबुली से, क्रॉस डाउन है मतलब बेरी से। तो क्या ऐसे कोई स्टॉक है, अगर हम देखते हैं 50 200 स्टॉक, तो कि अभी कोई स्टॉक इस क्राइटेरिया में नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से कोई स्टॉक अगर इस क्राइटेरिया में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वो मिल जाता है, राइट। इसी टाइम फ्रेम में
हमारे पास अभी ये सेटअप पे स्टॉक नहीं है। अगर ये सेटअप कहीं पे भी बना हुआ है तो हमें मिल जाता है। ओके, जैसे कि RSI 14, ठीक है, डिफॉल्ट 14 का पीरियड होता है RSI का। RSI इंप्रूव हो रहे हो ऐसे कोई स्टॉक है तो उसका भी लिस्ट हमें मिल जाता है कि जिसमें RSI इंप्रूव हो रहा है, मतलब कि नीचे आया था अभी ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे पूरा समझो स्टॉक हमें अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टॉक बुलिश बेरिश है, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग मूविंग एवरेज 100 बेरिश हो ऐसा स्टॉक, तो कि ये सारे स्टॉक में बेरिश है, मतलब कि 100 की जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे चल रहा है, राइट। सो ये भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है। उसके अलावा होम पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको EOD चार्ट मिल जाते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो आप, समझो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर EOD चार्ट आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स भी मिल जाते हैं। मार्केट न्यूज मिल जाता है। मार्केट वॉच नॉर्मली सारे ब्रोकर्स के एप्लीकेशन होते हैं, फिर भी अगर आप चाहते हो यहाँ पे आपको लाइव रेट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अराउंड द मार्केट एक जो इंडिविजुअल ट्रेडर को चाहिए वो सारे टूल्स, जैसे कि मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ती है, तो मुझे ये सारे टूल चाहिए होते हैं जो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, राइट। सो एक इस माइंडसेट से हमने एप्लीकेशन को डिजाइन किया है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी ना हो, जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन हो और उसको हम सही तरीके से यूज कर सके। सो फ्रेंड्स, अभी के मार्केट में कैसा है, अगर आप समझो सोशल मीडिया का टाइम है, अब व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या फिर समझो कोई पे टीवी पे जाएंगे, न्यूज पे जाएंगे, सो अभी कैसा है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है हमारे पास। अभी हम कैसे हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसे ट्रेडर है जिसके पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। क्या है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। उसकी वजह से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज प्लेटफॉर्म देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखेंगे, हर एक स्टॉक के ऊपर एक डिफरेंट व्यू मिलेगा, राइट। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उससे अच्छा है कोई एक सॉलिड स्टॉक, सॉलिड स्क्रिप्ट या कुछ भी अगर फाइंड करना है कि समझो जिसमें आप ट्रेड करते हो, राइट। जैसे कि हम ले लेते हैं ऑप्शन ट्रेड करेंगे और उसमें भी निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे, डिसाइड हो गया कि हम निफ्टी ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं, राइट। उसी तरह से आपके पास क्या होगा कि एक सिलेक्टेड स्टॉक का जो लिस्ट होगा या फिर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट होगा, उससे क्या होगा, पहले तो मिनिमाइज हो जाएंगे कि जितना कम हो सके उतना कम इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना पड़ेगा। अराउंड द मार्केट देखने की जरूरत नहीं होती है। निफ्टी ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ निफ्टी का स्टॉक ट्रेंड देखेंगे, और उस निफ्टी वाले स्टॉक के ट्रेंड देखने हैं तो सिर्फ 50 जो स्क्रिप्ट है निफ्टी की वो क्या ट्रेड हो रहा है वो देखेंगे, राइट। सो कहने का मतलब है कि जितना हमारा अप्रोच मिनिमलिस्टिक वाला रहेगा उतना हम अच्छे से ट्रेड ट्रेड कर पाएंगे। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको जितना जरूरी है वो उतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे जो आपका अटेंशन है वो प्रॉपर है, ठीक है। क्विकली फ्रेंड्स, जल्दी से। ओके, तो ये सारे जो टूल्स है ना उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, राइट। इसलिए आपको क्या करना है, अटेंशन रखना है, सारे टूल्स देखने हैं। यहाँ पे ऐसे टूल्स भी है जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, ठीक है। और आगे सब्सक्रिप्शन की अगर बात करेंगे वो भी इतना कोई समझो कॉस्टलियर नहीं है कि अफोर्ड ना कर पाए। बट हम पहले कहाँ पे चलते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट को देखते हैं कि किस तरह से ये चार्ट को रीड किया जाता है, ठीक है। सो नॉर्मली मस्ट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर है, करीब 85% ट्रेडर जो है ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऑप्शन पे आ जाता हूँ। और ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे लगा हुआ है, निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में अभी अभी बाय का सिग्नल बना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिग्नल कैसे बनते हैं उसको भी देखना है, उसको साथ में डिस्कस करते जाएंगे। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा है, बाय का सिग्नल है। अगर आप देखें कि क्या होगा मॉर्निंग में, क्या कल क्या हुआ था, एंड ऑफ द मार्केट यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया था, लेकिन आज बाजार उसी रेंज में चला, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया और एक बाय का सिग्नल मिला। तो बाय का सिग्नल मिलता है तब क्या होता है, ये येलो जो लाइन है हमारा क्या है, ट्रेलिंग एसएल लाइन है, ठीक है। सो बाय का सिग्नल होता है तो लाइन नीचे होता है, सेल का सिग्नल होता है लाइन ऊपर होता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, येलो लाइन ने क्रॉस किया ऊपर की ओर, मतलब एक बुलिश ब्रेकआउट मिला, प्राइस है 22,594। ओके, सो यहाँ पे 22,594 से बाय मिला, और स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है 517। ओके, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, जब रिस्क कैलकुलेट होता है तो हम स्टॉप लॉस पॉइंट कितने हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है, राइट। यहाँ पे करीब 77 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 77 इंटू 25, करीब 1900 रुपये अराउंड का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। सो अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो, सो आप जब 1900 या 2000 रुपये का यहाँ पे रिस्क ले रहे हो समझो, तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, राइट, कि किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे उसको आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाय बना, अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनता है, कॉल बाय बनता है, ठीक है, कॉल बाय बनता है। लेकिन यहाँ से कॉल बाय करते वक्त क्या देखेंगे, पहले तो जहां से भी सिग्नल बना है, समझो 22,594 से सिग्नल बना, मतलब कि हमें क्या करना है, आइदर एट द मनी या फिर इन द मनी, जो नियर बाय है, ठीक है, आप समझो 100 पर पॉइंट अराउंड का एक जो है प्लस माइनस पॉइंट लेके चलो। जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 22,500 या फिर 22,600 का कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अगर देखें कि 22,600 का और 500 का दोनों के कॉल का अभी क्या पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे 22,500 का निफ्टी का 23 मई का कॉल यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है, 127 अभी ट्रेड कर रहा है, अराउंड 119 से यहाँ पे बाय मिला है, मतलब कि अगर हम ऑप्शन बायर है तो ये ट्रेड हम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी बाय का सिग्नल है और उसके ऑप्शन में भी बाय का सिग्नल है उस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। उसके अलावा समझो देख लेते हैं 22,600 का कॉल 23 में, ठीक है, उसमें भी 74 से यहाँ पे बाय का सिग्नल है। ओके, सो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जब अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अगर सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शन ट्रेड करेंगे। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कैश को देखना है या स्पॉट को देखना है या फिर फ्यूचर को देखना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ जब टेक्निकल इंडिकेटर से सिग्नल की ट्रेड कर रहे हैं तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आप फ्यूचर का चार्ट देखो और उसका जो एट द मनी है उसको ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपको स्पॉट पसंद है तो आप स्पॉट में सिग्नल देख के यानी कैश में आओ और यहाँ पे स्पॉट का निफ्टी का सिग्नल देखो और उस हिसाब से ट्रेड करो। आपके पास पास जो है चॉइस दोनों है, राइट, बट मैं क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर प्रिफर करता हूँ और आपको भी फ्यूचर को देख के ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि 22,500 का कॉल जो है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं सर, फिन निफ्टी एंड बैंकेक्स के ऑप्शन सिग्नल नहीं है फिलहाल हमारे पास, हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन पे हमारा फोकस है और उसी को कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी अभी समझो निफ्टी का लॉट साइज भी आ गया है 25, राइट, तो ये ट्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही सिग्नल है हमारे पास। फिर निफ्टी का आपको सिग्नल मिल जाएगा फ्यूचर का, बट उसके ऑप्शन नहीं है। जैसे कि बैंकेक्स आप कह रहे हैं तो बैंकेक्स का भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बैंकेक्स यहाँ पे हमारे पास सिग्नल में भी नहीं है। फिर निफ्टी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं कि रिस्क कैसे प्लान करना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखो 119.20, ठीक है। सो एक हम राउंड फिगर ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें 120 से बाय करने मिला है समझो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या आ रहा है यहाँ पे 90 का, राइट, 90.6 है, हम ले लेते हैं 90। अब समझो यहाँ पे 90 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। सो ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अभी जब ट्रेड करते हैं तब ऑलवेज आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस पॉइंट कितने हैं वो देख लेना है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पहले रिस्क की, ठीक है, कि रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे।
तो ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करते हो एक बात ध्यान में रखना है कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क इंट्राडे में नहीं लेना है, ठीक है। मतलब एक दिन में हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ओके, सो इस हिसाब से अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि आप एक ही ट्रेड करने वाले हो आज, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक के ऊपर हमारे कैपिटल का कितना रिस्क कर सकते हैं, 2%। ओके, सो यहाँ पे 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो 30 × 25 क्या है, 30 × 25, ये क्या है हमारा लॉट साइज, राइट। कितना होता है 30 × 25, 750, ठीक है। कितना, यहाँ पे 750 रुपए का एसएल है, कितने का, 750 का। अभी आप समझो, आपका ब्रोकर क्या करेगा, अगर आपके पास 190 × 25, ठीक है, सो अराउंड 3000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आपको ये ऑप्शन ट्रेड करने दे देगा। कितने रुपए में ये ऑप्शन ट्रेड करने दे देगा, 3000 रुपये में। लेकिन यहाँ पे नुकसान कितना होने वाला है, नुकसान होगा तो 750 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए फ्रेंड्स, ये एक ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मिनिमम जो है आपके पास अराउंड 35,000 का कैपिटल होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में नुकसान क्यों होता है कि हम कैपिटल 3000 होते हैं अकाउंट में, हम ये ऑप्शन ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि 3000 में से जाएंगे तो 750 रुपये जाएंगे प्लस ब्रोकरेज समझ लो अराउंड 50-60 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 800 रुपये ट्रेड चले जाएंगे हमारे अकाउंट से अगर नुकसान होगा तो, ठीक है। सो जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपका जो लॉस है वो आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मिनिमम जो है आपको कैपिटल लगेगा वो है 35,000 रुपये, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अभी देखो कि यहाँ पे समझो 23 पॉइंट जनरेट करके दे रहा है, कितना पॉइंट देकर दे रहा है जनरेट करके, 23 पॉइंट। अभी ये आगे ट्रेड चलने वाला है, बट मैं करंट प्राइस से अगर कंसिडर कर लूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 500, यहाँ पे हमने 750 रुपये रिस्क किया है, 1:1, मतलब अराउंड 750 अराउंड तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे ये जनरेट करके दे देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये देखो 150 का हाई बना के आया है, ठीक है। सो अगर समझो 35,000 रिस्क करके आज हमें इस ट्रेड से 2% कमाने मिल जाता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है बात। अब हम सिग्नल कैसे बनते हैं, कैसे लेने हैं उसके ऊपर नहीं गए हैं, बट पहले कहाँ पे आ गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप 1 जल्दी से चैट में 1 टाइप कर दो क्विकली फ्रेंड्स। दिनेश सर क्वेश्चन दे दीजिए, क्या क्वेरी है आपको, ठीक है ना। मतलब कि जब भी आप ट्रेड करोगे एक दिन में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में आप 2,000 रुपये रिस्क कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास अगर 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 20,000 रुपये रिस्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 1 CR का कैपिटल है तो आप 2 लाख रुपए इंट्राडे में रिस्क कर सकते हो, ठीक है। जब निफ्टी में बाय मिले आप कॉल बाय कर सकते हो, निफ्टी में सेल मिले आप पुट बाय कर सकते हो मुकेश सर, ठीक है। और काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो नए नए होंगे और डायरेक्टली अपना हाथ आजमा रहे होंगे ऑप्शन के ऊपर, तो उनके लिए भी यहाँ पे समझो एक वार्निंग है कि पहले तो ऑप्शंस का जो फीचर्स है, ऑप्शन के खुद के कैरेक्टर है, उसको समझो कि ऑप्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रेड करो, कॉल कब लेंगे पुट कब लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आने लग जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहले तो जब भी आप ट्रेड करोगे आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क इंट्राडे में नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप दिन में 4 ट्रेड करोगे ऐसा मैं मान लूँ, ठीक है,
तो एक ट्रेड पे कितना होता है, आधा % रिस्क लेंगे हमारे टोटल कैपिटल का, ठीक है ना। ओके, सो वंस अगेन निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, ओके, सो अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन चल रहे हैं, इंडिकेटर्स चल रहे हैं, राइट। अगर आप खुद ट्रेड करेंगे आपके खुद के चार्ट के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर लगाएंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा कि हमें खुद रिसर्च करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, ओके है नहीं है, सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे येलो लाइन है, येलो लाइन मैंने बताया आपको कि वो ट्रेलिंग एसएल लाइन है। ओके, उसके बाद व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। ओके, 200 बार ईएमए लाइन क्यों यूज होता है, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब कि मार्क प्राइस जो है, मतलब पर्टिकुलर वो स्क्रिप्ट जो है वो बुलिश है। अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। उसका मतलब है कि 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय ट्रेड करना अच्छा रहेगा। तो कहां से बाय मिला है हमें, ये 22,300 से लेके कंटिन्यूसली ये बुलिश चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमें एक अच्छे से पता चल सकता है कि नहीं 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर है तो प्राइस बुलिश रह सकता है। उसके अलावा ये जो चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है और फिक्स चार्ट है, मतलब कि इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है इसी चार्ट को आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना रहता है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद आप देखिए कि वो कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है, इसमें आपको एंट्री एग्जिट करंट प्रॉफिट लॉस स्टॉप लॉस क्या चल रहा है सब कुछ दिख जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 15 मिनट भी है और आवरली भी है, उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली फ्रेंड्स कैसा होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड है आज बाय का ट्रेड मैंने लिया है और मुझे कल के लिए या परसों के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। उस टाइम पे आपको क्या करना है, 15 मिनट और आवरली आपके डायरेक्शन में है, मतलब कि आप ये 5 मिनट वाला बाय जो है उसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट और आवरली भी देखना है, ये दोनों अगर बुलिश है तो हम क्या करेंगे, बाय जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इंट्राडे में हमारी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे लेवल बेस्ड ऑन 10 डेज वोलेटिलिटी, फ्रेंड्स हर ट्रेडर का एक क्वेश्चन होता है प्राइस कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी रिसर्च एनालिस्ट है, कोई टेक्निकल एनालिस्ट है, कोई भी है जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, वो कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाते होंगे ना, सीधा ऐसे मन से तो नहीं बोल देंगे कि इतना जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। मार्केट से अपने लेवल से चलता है, अपने वे में चलता है, अपने स्विंग में चलता है, ठीक है। कि प्राइस ऊपर जाएगा वापस, थोड़ा नीचे हल्का सा डाउन आएगा वापस प्राइस ऊपर जाएगा। सो ये सारे जो टेक्निकल लेवल्स बनते हैं उसको कोई ना कोई फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, ट्रेडिशनल समझो ट्रेंड लाइन से किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला से किया जाता है। तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर पिछले 10 दिन का, ठीक है, पिछले 10 दिन का क्या है जो क्लोज मिला है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लेते हैं और उसके बेस पे यहाँ पे आपको लेवल्स बना के देते हैं कि समझो 592 के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, 624। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी 623 24 चल रहा है, ठीक है। आज का ये हाई बना के आया 631 और ऊपर जाएगा तो 64 75 712 और 810 तक जा सकता है। एक्सपेक्टेड हाई क्या है तो कि आज निफ्टी में 22,675, राइट, 75 का ये क्या बन सकता है, हाई बन सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो और ऊपर जा सकता है। तो एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो हर स्क्रिप्ट में जब 3 साढ़े 3 बजे अपना बाजार बंद हो जाता है तब आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आओ और देखो कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड हाई या लो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था क्या वैसे कहीं पे मिला है, राइट। सो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे 80% केसेस में फ्रेंड्स क्या है, 80% केसेस में या तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। आज यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ये हाई जो है मिल जाएगा। ये हाई तो हमें कब से पता है, मॉर्निंग में जब बाजार ओपन हुआ तब से पता है कि आज
यहाँ पे निफ्टी में ये हाई लग सकता है। तो आपको लेवल जो है किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको पता रहेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो इतना जा सकता है, ठीक है, राइट। सो 10 डेज वॉलेटिलिटी, मैसेज बोर्ड, उसके बाद ये सिग्नल्स कैसे लेने हैं। तो जैसे ही आप प्राइस देखते हो, पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो येलो लाइन है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आता है, वहां पे बाय मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये पहला सिग्नल कैंडल है उसको वेट करना है, ये कैंडल पूरा बन जाए, उसके बाद जब ये सेकंड कैंडल बन रहा होगा तो अब एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन होता है कि सर प्राइस और ऊपर निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लिमिट लगा के रखना है। अगर वो प्राइस का, एंट्री प्राइस का लिमिट आपका रीच हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो आपका पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फाइट लाइक 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे है तो ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। सो जहां से भी आप ट्रेड करोगे वो एंट्री बनाने के बाद सेकंड कैंडल पे आप एंट्री बनाओगे, और एंट्री बनाने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा देंगे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे पोजीशन ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पोजीशन आपके फेवर में आएगा, स्टॉप लॉस भी आगे ट्रेल होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रायंगल पे। फ्रेंड्स काफी सारे यूजर जो है ना, वो ये मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि ट्रायंगल्स को एक्चुअल में एंट्री एग्जिट एंट्री समझ लेते हैं और उसके ऊपर एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से सेल करेंगे, फिर बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर यहाँ पे बाय करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। ये जो ट्रायंगल्स है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन है, ठीक है। कि प्राइस समझो नीचे आ रहा था ऐसे, बट यहाँ पे ये सिग्नल वैसे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो यहाँ पे 2 बजे बाद के जो भी सिग्नल बनते हैं उसको ट्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लास्ट एंड ऑफ द मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो पूरा दिन बाजार ऊपर चला है, शाम को लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, ब्रोकर है उसका पोजीशन काट रहा होगा, लाइक लोगों के इंट्राडे पोजीशन काट रहा होगा, तो यहाँ पे हल्का सा बेरिस ब्रेकडाउन दिख जाता है, लेकिन वो अगले दिन चलेगा नहीं चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट मार्केट अवर्स में ट्रेड नहीं कर सकते थे। आप ऐसा समझो कि फिर दूसरे दिन ट्रेड करना है तो हम वेट करेंगे कि ऊपर एक रेड कलर का ट्रायंगल बने, उसके बाद इस सेल को ट्रेड करें, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, अब ऐसा मान लेते हैं, समझो यहाँ पे सेल बनाया था, तो ये सेल के बाद ये जो बना ग्रीन, ये क्या है आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। सेल में ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, राइट। सो हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे हमारा स्टॉप लॉस आ जाए, राइट। एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए उसके बाद एक नया पोजीशन के लिए वेट करेंगे, और अगर पोजीशन बनता है तो उसमें ट्रेड करेंगे। तो इस ट्रेड में नॉर्मली क्या हुआ है, साइडवेज में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। फिर एंट्री यहाँ आके बना, तो जैसे भी स्टॉप लॉस, जैसे ये लाइन ऊपर मॉडिफाइड हुआ है, क्यों हुआ है ऐसे, रीजन इज कि हम जो है ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स फॉलो करते हैं, और उसमें भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल को टच करना नहीं है, लेवल को क्रॉस करना है, मतलब कि उस लेवल के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो बाय लेवल है उसको टच तो किया है प्राइस ने, लेकिन क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं बना। यहाँ जाके क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे हमारा बाय एंट्री बन गया, ठीक है। उसी तरह सेल एंट्री बनेगा तो येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा नीचे से और सेल बनेगा, ठीक है। सो बाय में रेड ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट मिल रहा है तो, और सेल में ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप 1, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी दे दीजिए, क्वेश्चन भी दे दीजिए, कुछ है तो चार्ट को लेके। क्विकली फ्रेंड्स। अगर आपका कुछ क्वेरी है चार्ट को लेके तो दे दो यहाँ पे।
राहुल सर, पूरे दिन में जो है एंट्री आप दिन जैसे कैसा होता है कि आप जैसे पूरे दिन आप ट्रेड कर रहे हो। मोबाइल ऐप पे 200 बार ईएमए लाइन चल रहा है सर। व्हाइट कलर का जो लाइन है ना, वो 200 बार ईएमए लाइन है बीएस सर। पूरे दिन में मार्केट ओपन हो जाने के बाद समझो 5 मिनट वेट कर लो, उसके बाद के जो भी सिग्नल्स बनते हैं उसको ट्रेड करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को जब है मतलब क्लोजिंग टाइम पे दोपहर के बाद 2 बजे के बाद के ट्रेड जो है इंट्राडे के लिए ना करो। आपको बीटीएसटी जैसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो। 15 मिनट और आवरली देख लो, उसका ट्रेंड क्या है, उसका मतलब उस हिसाब से ट्रेड करो फिर। एक कैंडल्स मूव होते हैं, देखिए मैंने अभी क्या है यहाँ पे, ये जो ये टूल लगा के रखा है ना, इसकी वजह से पीछे आपको अपडेट नहीं दिखेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए, ठीक है, चलता है, रियल टाइम है। ठीक है, आपको अराउंड समझो 5 to 10 सेकंड्स में ये चार्ट अपडेट होके आ जाता है। ठीक है, देखिए वो अपडेट हो रहा है चार्ट, राइट। हेमंत सर, देखो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक ट्रेडिंग में परफेक्ट नाम का कुछ चीज होता नहीं है। प्रोबेबिलिटी होता है कि कोई अच्छा ट्रेड चलता है। ठीक है ना। सो पहले तो स्टॉक मार्केट में कभी भी हमें क्या परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एंट्री एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हमने रिस्क अच्छे से प्लान किया है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि आप जब ट्रेड कर रहे हो, आपके तो दो कैपिटल के 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है। उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो और आपका सिर्फ 50% एक्यूरेसी भी निकलता है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है ना। सो इसलिए एंट्री एक्सपेक्ट करो। परफेक्ट है नहीं है वो एंट्री करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, वो अच्छा चलेगा तो एंट्री परफेक्ट होगा, अच्छा नहीं चला है तो क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। चार्ट हैंग नहीं हो रहा है। वो मैं यहाँ पे क्या है, ये जो टूल मैंने लगाया है ना, इसकी वजह से आपको पीछे जो एक लेयर है वो अपडेट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, व्हाइट लाइन जो है, व्हाइट लाइन 200 बार ईएमए लाइन है। ठीक है, कितना, 200 बार। ये क्या है, ईएमए लाइन है। 200 बार ईएमए लाइन है। 200 बार ईएमए लाइन नॉर्मली क्यों यूज होता है, ट्रेंड लाइन के तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, 200 बार ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है मतलब कि बुलिश है, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे प्राइस है मतलब कि प्राइस जो है वो बेरिश है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन दे दीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी है आपको तो। कैश में जो पोली कैब है, हेमंत सर कोई क्वेरी है तो दे दीजिए। आई थिंक मैंने आंसर कर दिया है आपके क्वेश्चन को। श्रीधर सर, पोली कैब जो है बाय मिला था हमें कल, जो है ये प्राइस है 6506 है। ठीक है ना, 200 पॉइंट प्लस है ऑलरेडी। और यहाँ पे रेड ट्रायंगल बन रहा है। रेड ट्रायंगल का मतलब क्या है, रेड ट्रायंगल पे हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं और वेट करेंगे नए सिग्नल के लिए। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया है, मतलब कि अभी कोई नया ट्रेंड नहीं बना है। ये रिवर्स होगा तो कब हो सकता है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है,
यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 6656, ये आपका सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो ये नीचे जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर स्टॉक मार्केट में आप समझो इक्विटी में आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो स्टॉक है उसमें से 5 to 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लो। कितना? 5 से 10 स्टॉक। ठीक है, देखिए अर्ली एंटर करने के लिए आप पहले तो आप अलर्ट लगा के रख सकते हो सीधा सा, और ग्रेट लाइक आपने प्रॉफिट बना रहे एप्लीकेशन से, या राइट। ओके किशोर सर, आप हम डिस्कस करते हैं आगे, ईओडी सिग्नल कैसे ट्रेड करना है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एमसीएक्स में सर, एमसीएक्स में जो है ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं फिलहाल सर। तो एमसीएक्स में आपको कमोडिटी मिल जाएंगे, सो मेजर कमोडिटी है वो सारे मिल जाते हैं, बट हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन सिर्फ दे रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। देखिए जितना कम रखेंगे ना हमारा, लाइक जितना कम हमारा, या राइट, कि जितना कम समझो सिंबल लिस्ट होगा, ज्यादा चॉइस होगी तो प्रॉब्लम होगा, यही हम बात कर रहे थे कि अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना तो दिक्कत होगा, राइट। सो हमारा इंटेंशन वही है कि जितने स्टॉक है वो अच्छे से चलते हैं वो स्टॉक हमारे पास है, ऑप्शन जो अच्छे से चलते हैं वो हमारे पास है। अगर आप 5-6 स्टॉक नाम नेम ऐसा दे देंगे जिसको आप समझो चाहते हैं लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते होंगे तो उसको एप्लीकेशन पे डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है ना। सो नॉर्मली एमसीएक्स में ये वही होता है, एमसीएक्स के जो ऑप्शंस है उसका कोई भी टेक्निकल डेटा प्रॉपर नहीं अवेलेबल, उसकी वजह से उसको डालना वो थोड़ा लाइक सही नहीं है, ठीक है ना। वैसे श्रीधर सर आप क्या कर सकते हो, आपके फेवरेट स्टॉक के अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो, आप अलर्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। आप अलर्ट क्रिएट करके रख दो, आपको लगता है कि बुलिश बेरिश कुछ ट्रेड करेंगे तो समझो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन की 5 to 10 स्ट्राइक प्राइस के, आप यहाँ पे अलर्ट लगा के रखो, ठीक है ना, ताकि आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप अर्ली एंट्री कर पाओगे। या डेफिनेटली शैलेंद्र सर, अगर हम देखिए कंसिस्टेंटली कर रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं अप टू 80%, वो कौन सा स्टॉक आप ले रहे हो मिल जाता है अराउंड, आप कौन सा स्टॉक कौन सा स्क्रिप्ट किस तरह से आप डिसिप्लिन रखते हो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो जैसे आप 80% आप निकाल रहे हैं, ओके ग्रेट, निफ्टी में, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ सर निकाल सकते हैं। काफी सारे टेस्टिमोनी भी हमने प्ले किए थे, आपने देखा होगा काफी सारे यूजर क्या बोलते हैं कि सर 90% एक्यूरेसी है, कुछ यूजर ऐसा बोलेंगे 80% है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपके एक्शन पे डिपेंड है कि कितना डिसिप्लिन से हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। 22,400 का कॉल, ठीक है, मैं 23 मई का लगा रहा हूँ यहाँ पे। 22,400 का कॉल 23 मई, 219 अराउंड हाई बना के आया है और अभी ट्रेड कर रहा है 203। यस सर, आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ अलर्ट चाहिए। देखिए मॉनिटरिंग भी रखे, इंटरनेट वगैरह डिस्कनेक्ट है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं, ठीक है। पुराने अलर्ट नॉर्मली हम नहीं भेजते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उसको अलर्ट को हम जो समझो हमारे सर्वर पे ही किल कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी का अभी बाई सिग्नल मिला है और 1 घंटे बाद समझो आपने इंटरनेट चालू किया, राइट, तो क्या होगा वो 1 घंटे बाद अलर्ट आएगा बाई का तो वो गलत हो जाएगा। तो जितने अलर्ट से वो रियल टाइम आते हैं, अगर आपको सिर्फ निफ्टी के अलर्ट चाहिए आप क्या करें, होम में जाए, होम में जाके आपको जाना है सेटिंग में, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा एडमिन बाय सेल अलर्ट, इसको ऑफ कर दो, क्या कर दो, आप इसको ऑफ कर दो।
इसके लिए ऑप्शन है, कहाँ पे जाएंगे, होम में जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे और एडमिन अलर्ट से जैसे इनेबल होगा अभी, राइट, उसको क्या करा है, ऑफ कर दो। अब क्या होगा, अब वही अलर्ट्स मिलेंगे जो स्टॉक आपके लिस्ट में है, यहाँ पे रिसेंट अलर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा अलर्ट में, ठीक है, तो यही अलर्ट मिलेंगे सिर्फ आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे बाय सेल बनता है, राइट। इसके ऊपर स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो हम क्या ले रहे हैं, हम जो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को ट्रेड करा रहे हैं, राइट। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में नॉर्मली क्या होता है कि जो हाई लो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, देखिए ट्रेड करने का हमारा माइंडसेट क्या है, या तो इंडिविजुअल अगर मेरा बात करें तो मेरा माइंडसेट क्या है, देखिए मुझे, यह आपको सबको पता है, प्राइस कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं चला जाएगा या कभी सीधा ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा। प्राइस में क्या देखने मिलेगा, वेव्स देखने मिलेगा। क्या होगा, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, राइट। उसी तरह से प्राइस नीचे आ रहा है तो थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इस तरह से प्राइस चलता है, ठीक है। प्राइस में वेव्स होते हैं, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी पहला स्विंग हाई और स्विंग लो, वेव्स को कैसे देख सकते हैं कि पहले प्राइस समझो ऐसे नीचे आ रहा था तो क्या होगा, स्विंग लो बनाएगा, ठीक है। क्या होगा कि देखिए प्राइस जैसे आ रहा था, ठीक है, क्या होगा, एक स्विंग लो बनाएगा, क्या बनेगा, लो बनेगा, ठीक है। वापस ऊपर जाएगा, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो क्या होगा, ये जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा और लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मतलब कि प्राइस में अगर समझो बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं तो एक हाई होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हायर हाई होता है। उसी तरह से लो होता है, ये होता है लोअर लो, क्योंकि यहाँ पे हायर लो था उसके नीचे होता है, वापस एक लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा और लोअर लो बनेगा। तो प्राइस में अगर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो इस तरह का वेव्स बन रहे हैं, मतलब कि प्राइस क्या है, नीचे आ रहा है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, जैसे ही ये लोअर लो के ऊपर ये लोअर हाई था उसको ब्रेक करेगा और ऊपर एक हाई बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे हाई जो था डाउन में आ रहा था उसको ब्रेक कर लिया, लोअर हाई को ब्रेक कर लिया और ऊपर एक हाई बनाया, ठीक है। तो ये क्या होगा, हायर हाई। बट मैं ऐसा चाहता हूं कि जहां से भी ट्रेंड बदले पहले मुझे पता चल जाए और मैं वहां से एंट्री कर लूं। तो हमने क्या किया, एक सेटअप बनाया और हमने डिसाइड किया कि कितना बैक देखेंगे, तो हमने डिसाइड किया हम देखेंगे जो है वो है पीछे 22 कैंडल, कितना, 22 बार। अभी 5 मिनट का एक कैंडल होता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, 110 मिनट 110 मिनट का डाटा देखते हैं, ठीक है। आगे 5 मिनट ऐड होगा तो पीछे से एक 5 मिनट का कैंडल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पिछले 110 मिनट का डाटा देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम बाय जाएंगे सेल जाएंगे। हम क्या करेंगे, स्विंग हाई लो मार्क कर लेंगे लेटेस्ट वाला, ओके। अगर स्विंग हाई ब्रेक किया हम क्या करेंगे, बाय जाएंगे। अगर हम बाय जा रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो, ठीक है। अब प्राइस वापस इसी वे में चलता रहेगा, ठीक है। उसी तरह से प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वापस क्या बनाएगा, हायर लो, क्योंकि ये लोअर लो से ऊपर है, ओके। उसी तरह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनता जाता है, मतलब कि प्राइस बुलिश है, ठीक है। सिमिलरली सेल बनना होगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा था कि हायर हाई को और हायर लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो सेल बन जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो को फॉलो करते रहते हैं और स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली चलता रहता है।
बाय का स्टॉप लॉस होगा, सेल बनेगा, सेल का स्टॉप लॉस होगा, बाय बनेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेट करके दिया है, मतलब कि आपको मैन्युअली कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है सिग्नल कैसे बनते हैं। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अलर्ट्स मिल जाते हैं, प्योरली टेक्निकल है। इसके पीछे कहीं पे कोई टेक्निकल एनालिस्ट कोई इंसान नहीं बैठा है, सिर्फ कंप्यूटर जो अलर्ट्स दे रहा है वो आपके मोबाइल के ऊपर सीधा मिल जाता है। राइट, सो फ्रेंड्स यहाँ तक लाइक क्या व्यू है आपका, सबको फाइन है, ठीक है। और एप्लीकेशन को लेके क्या फीडबैक है आपके? फ्रेंड्स क्विकली, क्लियर है सबको? टाइप 1। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन को लेके क्या फीडबैक है? फ्रेंड्स काफी सारे पेड यूजर भी है यहाँ पे, आप लोगों से तो मैं फीडबैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि क्या फीडबैक क्या है एप्लीकेशन को लेके। और जैसे नया यूजर है तो आपको क्या लग रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉल्व कर सकता है? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शैलेंद्र सर, यहाँ पे कैसा है, लाइव एग्जांपल में भी अगर हम देखेंगे ना, तो प्राइस क्या कर रहा है आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या करता है, स्विंग हाई को फॉलो करता है, जैसे हमने बताया था। ठीक है ना, ये लाइव है। आप किसी भी स्टॉक का, यहाँ पे एक स्टॉक हमारे पास था, अभी हमने देखा पॉलीकैब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्राइस ऊपर से नीचे आया यहाँ पे, मतलब कि ये स्विंग हाई ब्रेक कर लिया। ओके, अब प्राइस कंटिन्यूसली ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आके प्राइस क्यों रुका रुका है, क्योंकि यहाँ पे लो होगा। ठीक है ना, प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लो होगा, और प्राइस क्या करता है, बाय का सिग्नल है, तो जो लो था स्विंग लो उसको फॉलो करता रहता है। तो यहाँ पे ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से नीचे सेल आ जाएगा, स्टॉप लॉस बनेगा तो क्या पे बनेगा? देखिए आज का हाई क्या है, ये पॉली कैप का एग्जांपल दे रहा हूँ, आज का हाई है 6843। स्टॉप लॉस आपका इसी अराउंड बनेगा, यहाँ पे आपका आज का जो हाई है उसके अराउंड सेल बनेगा। तो ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए बाय बना तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे बना, आप देखो। ठीक है ना, तो लाइव में ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली, ये जो अल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली सारे डाटा को रीड करके उसको फॉलो कर रहा है, तो हमें मैन्युअली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिग्नल कंटिन्यूसली बनते रहेंगे, उसको सिर्फ हमें फॉलो करते रहना है, अच्छे से रिस्क को प्लान करके। ठीक है, राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अलर्ट देख लिया, सिग्नल्स देख लिया हमने, मार्केट स्कैनर देख लिया है, होम में आ रहे हैं और देख रहे हैं ईओडी चार्ट। ठीक है, अब ईओडी चार्ट्स क्या है, ईओडी चार्ट्स अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। और फायदा क्या होता है, देखिए काफी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमने बाई किए, अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, उसके बाद वापस रिवर्स आ गया और नुकसान में है, पोजिशनल पोर्टफोलियो भी नुकसान में है, आप समझो। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि जब भी स्टॉक अच्छा चल रहा था आप उसमें पोजीशन बनाओ, जब उसमें रिवर्सल आ जाए तो आप एग्जिट कर लो, क्योंकि आपको एग्जिट का सिग्नल मिल जाएगा। ओके, उससे फायदा ये होगा कि आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और आपके स्टॉक लॉस में नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट वाले। और हर बार जब भी आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो आपको ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि रेड बनने वाले आपने पहले से काट लिए होंगे। सो एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि
कोई रिसेंटली अगर बना है, हम अलर्ट्स में जा रहे हैं, सिग्नल स्कैनर में जा रहे हैं और हम देखते हैं एनएससी कैश ईओडी। तो रिसेंटली कोई ईओडी में सिग्नल है, तो कि 17 तारीख को हमें टीवीएस मोटर में बाय मिला है। ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं टीवीएस मोटर। तो अब अगर आप देखेंगे टीवीएस मोटर ने हमें बाय दिया है 2187 से। ठीक है, 2187। स्टॉप लॉस क्या दिया है? 1873। ठीक है, अब आपको ये ट्रेड अगर लेना है, वही रूल अप्लाई होता है जो पोर्टफोलियो हम ले रहे थे वहां पे। यहाँ पे पर स्टॉक आपको रिस्क डिसाइड कर लेना चाहिए है। तो हम नॉर्मली मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारा टोटल कैपिटल जो भी है उसका 1% से बड़ा रिस्क यहाँ पे किसी भी स्क्रिप्ट में हम ना ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी स्क्रिप्ट का स्विंग हाई लो भी इतना बड़ा होगा, और हम स्टॉप लॉस तो लो पे ही दे रहे हैं क्योंकि लो ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा, तो वहां पे निकल जाना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये जब हम बाय बना रहे हैं 2187 से, तो यहाँ पे 1873 का स्टॉप लॉस लग सकता है, ऐसा डिसाइड करके हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो 314 पॉइंट का क्या है, स्टॉप लॉस है। नॉर्मली इतना बड़ा हिट नहीं होता है, यहाँ पे स्विंग लो बनाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 90% केस में आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस, मतलब जो पहले लगाया था वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज ट्रेलिंग होके ही हिट होगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था जब सेल आया। नॉर्मली शॉर्ट सेल हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे सेल का सिग्नल का देखे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, बट फिर क्या हुआ, ट्रेल होके नीचे आ गया। ठीक है, अराउंड कोस्ट आ गया। तो ये फायदा होता है सिस्टम से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 300 पॉइंट। अभी आप समझो कि एक ट्रेड पे आपने डिसाइड किया कि मैं 3000 रिस्क लूंगा। कितना? 3000 रुपये। और ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास अराउंड 3 लाख का कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3000 डिवाइडेड बाय 300, मतलब कि इसके ऊपर टीवीएस मोटर में पोजिशनल में भी यहाँ पे 10 शेयर से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होता है क्वांटिटी डिसाइड करना कि किस तरह से हम किसी ट्रेड का क्वांटिटी डिसाइड करें। यहाँ पे 10 की जगह पे 100 ले लेंगे तो 30,000 नुकसान देके जाएगा जब पोजिशनल की बात कर रहे हैं तो। और इसी तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। ठीक है, कि आप हर स्क्रिप्ट में रिस्क डिसाइड कर लो पहले तो, कि यहाँ पे 3000 का रिस्क लिया टीवीएस मोटर में। उसके उसके बाद कोई और सिग्नल बना, समझो कि हम आ जाते हैं कि हमारे पास है जाइडूस लाइफ। ठीक है, इसमें भी समझो 3000 हमें रिस्क लेना है। ओके, अब यहाँ पे जब 148 से बाय कर रहे थे, ऑलरेडी ये 67 पॉइंट प्लस है। ठीक है ना, 913 का स्टॉप लॉस है। ओके, वही यहाँ पे क्या करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 130 पॉइंट ऐसे ला रहा है, मतलब कि जहाँ पे 10 से ट्रेड हो रहे थे वहां पे, इसी पे यहाँ पे 22 ट्रेड हो रहा है। कितने? 22 शेयर। ठीक है, कितना? 22, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है 135। अगेन 3000 डिवाइडेड बाय 135, 22 शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सो इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो पोजिशनल के लिए बिल्ड करोगे, आउटकम भी अच्छा देगा, रिस्क भी कंट्रोल कर पाओगे, सब कुछ अच्छे से हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड, आप देखो कि यहाँ पे 22 शेयर में 22,000 रुपये का हमारा रिस्क है। ओके, और यहाँ पे 67 पॉइंट अभी दे रहा है, या और ऊपर जाएगा क्योंकि अभी भी बुलिश ही है, 3 दिन हुए हैं इसको। ठीक है, 3 दिन में यहाँ पे 22,000 रिस्क करके 1500 रुपये का रिटर्न दे रहा है इस जो स्टॉक है, तो अच्छा नहीं है। हमारा मार्जिन यहाँ पे लगा है 1048 इंटू 22, 23,000 रुपये का।
अराउंड देखो 5 to 6% रिटर्न दिया है इसने, 5% to 6% अराउंड, तो अच्छा है ना। 3 दिन में कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? सो फ्रेंड्स, लास्ट समझो 1 घंटे से ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो जरूरी है आपको डे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी लाइक नॉर्मली हम सेशन को क्लोज करेंगे अगले 5 to 10 मिनट्स में। अगर कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ तक मनोज सर, स्टॉक ऑप्शन में सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि आप ऑप्शन का सिग्नल देखो उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक आपको मिल जाते हैं, आपको कोई भी फ्यूचर अगर ट्रेड करना है, ठीक है ना, ये सारे फ्यूचर है हमारे पास। अगर फ्यूचर को ट्रेड करना है तो आपको मिल जाएगा। फ्यूचर को देखो, ऑप्शंस नहीं है। देखिए किशोर सर, कैलकुलेटर है यहाँ पे, समझो कैलकुलेटर्स में नॉर्मली फिबोनाची और जो पाइवोट पॉइंट है, ट्रेडिशनल जो कैलकुलेशन आपको गूगल पे है वो मिल जाएगा, ठीक है। वही कैलकुलेट कर सकते हो, बट एक कैलकुलेटर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है गान, क्योंकि ऑलवेज वो मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है। गान कैलकुलेशन कैसे होता है, देखिए हाई लो ले से डालना होता है प्रीवियस डे का हाई एंड लो वैल्यू डाल देते हो, फिर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो है आपको आज के लिए लेवल मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो अभी अभी मार्केट में आया हूँ और मुझे निफ्टी के लेवल कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 22,633, है ना, 22,633, हम ले लेते हैं 34, ठीक है, 22,634। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 22,634 और 22,634 डाल देंगे, ओके, और कैलकुलेट कर लेंगे। अगले 1 घंटे में अगर निफ्टी 22,659 को क्रॉस करता है, हम बाय जाएंगे। स्टॉप लॉस होगा सेल बिलो 22,608, ठीक है। और अगर समझो 22,608 के नीचे ट्रेड करता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 22,659 और हम शॉर्ट करेंगे। तो किसी भी स्क्रिप्ट के अगर बाय सेल लेवल्स आपको निकालने हैं तो आप गान कैलकुलेटर के द्वारा निकाल सकते हो, और ये प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप अपना जो है लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, ओके, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जो है यूट्यूब चैनल दे रहा हूँ, प्रो सिग्न, ये जो है आरजीटीएस सॉफ्टवेयर, राइट, गूगल करेंगे आप, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग इस यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं ताकि वहां से आप देख सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा लाइक कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड्स, आप देखो कि कितने ट्रेडर है, कितने ट्रेडर है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ये लाइक मेरा ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहा है।
टाइप 1 अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो। कोई इश्यू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग, ग्रेट श्रीधर सर, ग्रेट, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ग्रेट ग्रेट, ओके ओके शैलेंद्र सर, ओके। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आपको सब्सक्राइब करना है, आप डायरेक्टली प्लान एंड प्राइसिंग में जाना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, और यहीं से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, आपका जो है आपका जो है सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को मोबाइल में सब्सक्राइब करके आप वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आपके लैपटॉप के ऊपर भी देख सकते हो, उसी तरह मोबाइल में भी आप चला सकते हो सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। तो प्राइसिंग का बात करें फ्रेंड्स, प्राइस जो है लाइक 1 मंथ इट इज ओनली 1999। आप समझो हमारे हमारे एक दिन का जो स्टॉप लॉस होता है उससे भी कम प्राइस में पूरे एक महीने के लिए आपको एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने मिल जाता है, राइट। अगर आपका और कोई प्लान बनता है, जैसे कि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप मार्केट में रहने वाले हो, ठीक है, तो आपके पास 1 ईयर या 3 ईयर का कमिटमेंट अगर आपके पास है, तो आपको वो भी एक अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करने मिल जाता है, ठीक है। अगर देखें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, अगर मंथली हम 1999 से अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो आप समझो 12 महीने का वो होता है करीब 24,000, ठीक है। और वही आपको 1 ईयर के लिए मिल जाता है 7,999, मतलब कि ऑलमोस्ट 8,000 में। और वही 3 ईयर के लिए आपको 3 साल के लिए 10,000 रुपये में मिल जाता है। आप अगर देखो 3 साल का अगर आप प्राइस काउंट करेंगे, ठीक है, सो 1999 इंटू 36 मंथ, तो वो प्राइस हो जाता है करीब 71,964, ठीक है। वो सिर्फ आपको 10,000 रुपये में 3 साल के लिए मिल जाता है, ठीक है। वो करीब आपको 277 पर डे, सॉरी पर मंथ हो जाएगा। कितना? 277 पर मंथ। तो आप डायरेक्टली यहीं से आके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो प्राइस है लाइक ये ऑफर प्राइस है दोनों, सो लिमिटेड टाइम के लिए है। जैसे भी आपको लगता है आप यहाँ से डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। सर मनोज सर, हम जो है लाइक ये स्ट्रेटेजी जो है काफ़ी अपडेटेड है। मैंने शुरू किया था करीब समझो इंडिविजुअल लेवल पे अराउंड 2011-12 में, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूसली पहला हमारा वेरी फर्स्ट वर्जन जो आया था वो था आरजीटीएस ऑनलाइन 2015 में, ठीक है। उसके बाद प्रो सिग्नल पे हमने अपग्रेड किया। आरजीटीएस ऑनलाइन के भी अराउंड समझो 1 लाख प्लस, अराउंड 1.5 लाख डाउनलोड थे, ठीक है। प्रो सिग्नल भी नियर 2 लाख डाउनलोड पहुंचने आया, राइट। सो करीब 3.5-4 लाख यूजर ने इसको साइन अप किया है, टेस्ट किया है, चेक किया है। सब लोग वैसे यूज करने नहीं आते, बट जिन्होंने भी यूज किया है उनके फीडबैक है, उनका समझो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से भी हमने एप्लीकेशन को अपडेट किया है। हमारा जो लाइक टेक्निकल टीम है, हमारा कुछ फीडबैक है, उसके ऊपर भी हमने काम किया है और रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जब भी हमें लगेगा कि अपडेट की जरूरत है, डेफिनेटली वो अपडेट होता है। बट अभी तक स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना। प्रूवन स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन चलता है, राइट। एक काम कीजिए, लाइक प्राइस का लिंक चाहिए ना बाय के लिए, आप क्या करो, मैं आपको यहाँ पे राजेश सर लिंक दे रहा हूँ बोट का, चैट बोट है हमारा। इसके ऊपर आप रीडायरेक्ट करेंगे मेन मेनू पे, तो वहाँ पे सारे लिस्ट आउट किया हुआ है। आपको जो डिटेल्स देखना है, राइट, पेमेंट डिटेल्स, आपके बाई लिंक जो भी चाहिए डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएगा, राइट।
अगर कुछ और क्वेरी है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, समझो कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है, उसके अलावा सारे समझो व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह सपोर्ट डिटेल्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सैंद्र सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, मतलब क्या, मैं समझा नहीं कुछ। नहीं सर, 50 लाइक 22,550 सिंबल लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, सिंबल लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। सो टेक्निकली फिर मैनेज करना वो एक दिक्कत वाला पार्ट है सर। सो अब हमारा जो स्टेप है 100 के गैप में आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, 50 वाला नहीं होगा सर। बट कोई दिक्कत नहीं है, 50 पॉइंट इतना कुछ प्रीमियम में डिफरेंट होता नहीं है सर। राइट, सो हम तो क्या करने वाले हैं ऑप्शन में, लाइक ऐसा कोई स्ट्रेटेजी तो बना नहीं रहा है, हम जो है प्राइस एक्शन का गैप ही ले रहे हैं, ठीक है ना। उसी में से हमें कमाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, मिल जाएगा, हम अब बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में वंस अगेन रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास सिर्फ और सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। कैसा होता है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में कैसा होता है कि मार्केट जो है 67% ऑफ द टाइम, बाजार जो है 67% ऑफ द टाइम जो है साइडवेज रहता है, और उसमें कौन कमाता है, ऑप्शन सेलर, ठीक है। और 33% टाइम्स बाजार जो है, मतलब 33% प्रोबेबिलिटी है कि बाजार इधर बुलिश होगा या बेरिश होगा, ठीक है। सो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 33% चांस होते हैं ऑप्शन से कमाने के। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपके पास 67% चांसेस होते हैं कि आप पैसे बनाओगे। सो हमारे पास 33% ही चांस है प्रॉफिट बनाने का, इसलिए रिस्क जो है प्लान करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेशली ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस इंडिकेट नहीं होता है मनोज सर, इसीलिए एट द मनी लेके जाओ, राइट। एट द मनी जो है उसमें प्रीमियम बढ़ने वाला है, सीधी बात है। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, हम इसी तरह से कंटिन्यूसली अभी वीकली मिलते रहते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो वापस अगले वेबिनार में उसको हम क्लियर कर देंगे। उसके अलावा सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके भी आप उसको क्लियर करा सकते हो अगर कुछ क्वेरी है तो। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।